जो एक इलाका था जहाँ पर भीड़ नहीं थी, वो एरिया वो है जहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है। वहाँ से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया, क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। आज वहाँ पे सुबह कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुबह 7:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक उसके 45 मिनट बाद वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई, नारेबाजी होने लग गई और धीरे धीरे वो नारेबाजी एक उपद्रव में, एक हुड़दंग में उसने शेप ले लिया। पत्थरबाजी होने लग गई। पत्थरबाजी के बाद वहाँ पे फायरिंग की गई। एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चला। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। एक हम फोर्स, कई कंपनी की फोर्स हमने पीएससी और आरएएफ सब कई कंपनियां लगी है। उस एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है, क्योंकि कोई आगे कोई एस्केलेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए बस। अदरवाइज तो लोग के संभ्रांत लोग से बात कर लिया, सभी जनता से भी अपील कर लिया, सभी लोग शांति से कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियोस है, कोई भी ये दोषी है उनके खिलाफ कार्य होगा, जो निर्दोष लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। सबसे अपील भी किया हम लोगों ने, जो संभल का वासियों से भी हम भी आपका माध्यम से अपील करता हूँ, आप लोग अपने में शांति से रहिए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस आपको सुरक्षा करेगी। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है और इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है। और जियाउल रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। तो संविधान तो संभल के अंदर चल रहा है, देख तो रहे संविधान कैसे चल रहा है, कैसे धज्जी उड़ाई जा रही है संविधान की। अब न्यायालय के आदेश से, न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, तो किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? देखिए, वहाँ पे बहुत ही तनाव की स्थिति है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है। 3 लोगों की जानें गई हैं और मुझे लगता है अखिलेश जी जैसे सीनियर लीडर्स और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन
700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। मैंने 267 का नोटिस दिया। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे, सीधी गोली चला रहे थे। आपने देखा होगा, कह रहे थे पुलिस वाले की गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ।